देश के कई हिस्सों में बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। कहीं दुकानें बंद कराई गई हैं तो कहीं पर ट्रांसपोर्ट बंद होने से यात्री परेशान नजर आए। ये तस्वीरें भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, अमृतसर, कलबुर्गी, हुबली और गुवाहाटी की है। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें जहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो किसानों के भारत बंद का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। तो एक तरफ भारत बंद बुलाया गया है तो वहीं दूसरी ओर अब किसानों की फैमिली दिल्ली के कड़ाके वाली ठंड में डटी हुई है। IBC 24 के नासिर गौरी ने अल सुबह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के पंडाल में वो पहुंचे जहां उनकी फैमिली अपने परिजनों के साथ मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा ना तो वे पीछे हटेंगे और ना ही उनका परिवार। देखिए, एक तरफ भारत बंद है और दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और जो पंजाब से जो किसानों की जो फैमिलियां हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं उनके समर्थन में। क्या कहना चाहते हैं आप? समर्थन में आ गए हैं आप लोग, बोलिए। यही कि वो अपने अर्नेस वापस ले सरकार। क्या कहेंगे दादा आप? जब तक मोदी अपने वापस कालिया कानूनां नूं नहीं लै सकदा, भावें लग जे साल, भावें लग जे 2 साल, असीं ये जगह छड्ड के नहीं जावांगे। चलिए, और क्या कहेंगे आप आए हुए हैं? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अहीं बस अपने कानून वापस कराउण आए आ ते सारे काले कानून ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਨਸਵੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੋਦੀ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆਣ के साड़ी। कितना मुश्किल होता है दिल्ली की कड़ाके की ठंड है और उसमें आप लोग फैमिली के साथ में इस बहुत मुश्किल है। बच्चे घर छड्ड के हैं छोटे छोटे, मुश्किल तो हैगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पता ही नहीं ठंड है। घर दे सारे काम पे ने उत्थे करने वाले सारे मोदी। आप देख सकते हैं कि ये जो एक हाउस बनाया गया है यहाँ पर जो किसान हैं उनकी फैमिलीज रुकी हुई हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक जो बिल है वो वापस नहीं हो जाता है वो यहाँ पर डटे रहेंगे मैदान में जब तक वापस नहीं हो जाता और एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। और ऐसे में देखना होगा कि कल की बैठक कितनी सार्थक रहती है या फिर किसान और जो संगठन है सरकार, केंद्र सरकार और किसान संगठन में कितना समन्वय बैठ पाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली। रेल रोकी गई है तो कहीं पर चक्का जाम कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अपडेट भी कि किसानों के आंदोलन के 13वें दिन अब इसने उग्र रूप ले लिया है। सिंघू बॉर्डर पर डटे इस वक्त आंदोलनकारी किसान भी उग्र होते जा रहे। प्रदर्शन करने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ रही है। देश के अलग अलग भागों में किसान आंदोलन की आग पहुंच चुकी है। प्रदर्शन लगातार जारी है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। नासिर, सुबह से लेकर अब तक लगातार अपडेट हमने अपने दर्शकों को पहुंचाई है। फिलहाल बताइए, क्या किसानों की और प्रदर्शनकारियों की संख्या दिल्ली के भीतर भी बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल ये दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 13वां दिन है और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आपकी जहाँ पर भी नजर जाएगी तो आपको किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गाड़ियाँ नजर आएंगी और लगातार उनका जो किसानों का जो कुनवा है लगातार बढ़ता जा रहा है। और उनका इस बात पर आक्रोश है कि 5वें दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार और किसान संगठनों के जो 40 संगठन है उनके बीच में बैठक हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो केंद्र सरकार है कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। लेकिन ऐसे में जो कल की बैठक है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में आज सिंघू बॉर्डर पर फिर से किसान संगठन के जो लोग हैं एकजुट होंगे और फिर सरकार कल जो बैठक होने वाली है उस पर रणनीति बनाएंगे। उनका सीधा सा फोकस है कि अब सरकार से उनको जवाब चाहिए, यस या नो। पक्का यस या नो इस मतलब का कि किसान बिल वापस होगा या नहीं होगा, और उसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो किसान
किसान हैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। ये हाल अकेला सिंघू बॉर्डर का नहीं है, बल्कि गाजीपुर बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर है, नोएडा गाजियाबाद का बॉर्डर है। तो हर जगह किसानों का है, किसानों का डेरा डाले हुए हजारों की संख्या है। और लगातार हम देख रहे, कवर भी करते आ रहे हैं। तो जो किसानों की जो संख्या पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब लगातार जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि ये जो किसानों का जो मूवमेंट है, यानी कि प्रदर्शन है, वो पंजाब के किसानों को, पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच में सिमटा हुआ है। लेकिन अब लगातार जो किसानों की जो संख्या है उसमें इजाफा होते जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 2 बार का जो कार्यकाल है उसमें सबसे बड़ा संकट का समय है कि सरकार फंसी हुई है कि आखिर वो किसान बिल पर किस तरह का। देखिए, जो किसानों के जो जत्थे हैं वो लगातार आ रहे हैं, ये ट्रैक्टर पे आ रहे हैं, युवा हैं ये ट्रैक्टर पर आ रहे हैं, और लगातार उनका जो आने का जो सिलसिला है, जो किसानों का जो आने का जो सिलसिला लगातार बना हुआ है, उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। तो सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी होती जा रही है कि आखिर किसानों के बीच में और उनके बीच में, सरकार के बीच में किस तरह से समन्वय बैठाया जा सके। लेकिन हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कह चुके हैं कि वो हर किसान का एक एक भ्रम को दूर करने की स्थिति में है। वो बातचीत कर रहे हैं, इसलिए बातचीत कर रहे हैं, इसलिए अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझा सके कि ये बिल जो है उनके लिए है। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक दल है वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बिल है मोदी सरकार का, 3 कृषि बिल है, बिजली का जो बिल है वो उनकी हितैषी बिल है, और उसको लेकर ही उन्होंने लागू किया है। बिल्कुल नासिर, और जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है ये कितने चिंता की बात है इस तरीके से किसानों और प्रदर्शनकारियों की संख्या का यहाँ बढ़ना, और इसमें युवा भी मौजूद है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या यहाँ पर ये आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है क्या? देखिए, जो सिंघू बॉर्डर है और जितने भी बॉर्डर्स हैं, अब वहाँ पर लगातार फोर्सेज और जो बैरिकेडिंग्स व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा कर दिया गया। 3 लेवल की सिक्योरिटी बना दी गई है कि जो किसान है वो आगे ना बढ़ पाए। जो बैरिकेड रहते हैं उनकी संख्या में इजाफा है। पुलिस की संख्या 4 से 5 गुनी कर दी गई है, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं वो लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस है वो लगी हुई है। तो कई सारी व्यवस्थाएं, हर तरह से व्यवस्थाएं करी हुई हैं। और आप अभी भी लगातार देखेंगे कि ये गाड़ियों पर जो किसानों की जो जत्थे लगातार वो जाने में जा रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं कि लगातार जो किसानों की जो संख्या है, प्रदर्शनकारियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, बल्कि अब इजाफा होते जा रहा है। और ये जो अधिकांश जो किसान हमें देखने को मिल रहे हैं वो पंजाब के किसान हैं। और उसी को लेकर जो बीजेपी के जो लोग हैं उनका सीधा सीधा एलिगेशन यही है कि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं मोटिवेट उधर से पंजाब से किया जा रहा है। पंजाब के जो आड़तियाँ हैं उनको लगता है कि अगर जो कृषि बिल कानून है वो लागू हो जाता है तो उनका जो सालाना जो मंडी का टैक्स होता है, जिस तरह से लगभग 18,000 करोड़ रुपए की उन पर मार पड़ सकती है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से बैक सपोर्ट दिया है। लेकिन फिलहाल ये राजनीति का आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है, हजारों की संख्या है। अब उनके फैमिली के लोग हैं वो भी पहुँचने लगे हैं। बिल्कुल, और चिंता का विषय है अगर लोगों की संख्या, किसानों की संख्या, प्रदर्शनकारियों की संख्या दिल्ली के भीतर बढ़ रही है तो ऐसे में आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कई बैरिकेडिंग कई जगह बना दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन लगातार जो चिंता है वो बनी हुई है। और कल बातचीत के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार ये आंदोलन किस रुख को जाता है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में भी किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बंद को व्यापक समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी बंद के समर्थन में घूम घूम कर दुकानें बंद कर आ रहे हैं। दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, लोरमी और कवर्धा में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। मेडिकल सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है, वहीं पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं। बता दें कि भारत बंद को देश भर की 22 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। प्रदेश में कांग्रेस ने भी इसे समर्थन दिया है, जिसका असर आज सुबह से ही दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। कहीं दुकानें बंद कराई गई तो कहीं ट्रांसपोर्ट बंद होने से यात्री परेशान दिखे। तस्वीरें भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, अमृतसर, कलबुर्गी, हुबली और गुवाहाटी की हैं, जहां आप बंद का असर देख पा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में किसानों के समर्थन में भारत बंद की तस्वीरें हैं।
देश के अलग अलग शहरों से जहां भारत बंद को समर्थन दिया गया। भारत बंद के दौरान रेल रोकी जा रही है तो कहीं सड़कों पर अलग अलग संगठनों के लोग बंद कराने निकले हैं। आप कोलकाता, हैदराबाद, विजयनगर, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु की तस्वीरें देख रहे हैं जहां कई हिस्सों में बंद का असर देखा जा रहा है।